गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? कल तक हमने जो है हमारे पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया था। आज हम हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। द डच कंपनी मेंटेन दैट प्रॉफिट मस्ट सपोर्ट द कॉस्ट ऑफ वार विच कम फ्रॉम ट्रेड विच प्रोड्यूस प्रॉफिट। द डच कंपनी ने कहा कि लाभ को प्रॉफिट मतलब लाभ को युद्ध की लागत का समर्थन करना चाहिए। विच कम फ्रॉम ट्रेड जो कि व्यापार से आया था मतलब कि जो डच कंपनी है उन्होंने कहा कि जो लाभ को युद्ध की लागत का समर्थन करना चाहिए जो व्यापार से आया था। कंपटीशन एरोज इन 1635 व्हेन चार्ल्स फर्स्ट ग्रांटेड ए ट्रेडिंग लाइसेंस टू सर विलियम क्वार्टिन which permitted the rival Cartin Association to trade with the East at any location in which the EIC had no presence। कंपटीशन एरोज यानी कि जो लाभ प्रतियोगिता का उत्पादन है वो 1635 में किया गया था जब चार्ल्स फर्स्ट ने सर विलियम कार्टन को एक व्यापारिक लाइसेंस दिया था जिसने प्रतिद्वंदी कॉरन एसोसिएशन को पूर्व में किसी भी स्थान पर व्यापार करने की अनुमति दी थी जिसमें EIC की कोई मौजूदगी नहीं थी। मतलब कि ये कब शुरू हुआ था, ये जो है जब चार्ल्स फर्स्ट ने सर विलियम को जो है एक लाइसेंस दिया था कि वो कभी कहीं पर भी जो है प्रतिद्वंदी कॉरन एसोसिएशन को जो अनुमति दी थी कि वो व्यापार कर सकते थे जिसमें EIC उपस्थित नहीं था। In an act aimed at strengthening the power the EIC, King Charles II granted the EIC in a series of 5 acts around 1670 the right to autonomous territorial acquisition, to mint money, to command fortress and troops, and form alliances, to make war and peace, and to exercise both civil and criminal jurisdiction over the acquired areas। यानी कि EIC की शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अधिनियम में किंग चार्ल्स सेकंड ने EIC को 1670 के आसपास 5 कृत्यों की एक श्रृंखला में स्वायत्त क्षेत्रीय अधिग्रहण के अधिकार देने के लिए, किले और सैनिकों को आदेश देने और गठबंधन बनाने के लिए अधिकार दिया था। तो इसने जो है ये सभी अधिकार उसमें दिए थे। युद्ध और शांति और अधिग्रहित क्षेत्रों पर नागरिक और आपराधिक क्षेत्राधिकार दोनों का उपयोग करने के लिए कंपनी दोनों पर अधिकार करने के लिए जो है उन्होंने अधिकार दिए थे। द कंपनी फ्रेश फ्रॉम ए कोलोसल विक्टोरी एंड विद द बैकिंग ऑफ इट्स ओवन प्राइवेट वेल डिसिप्लिन एंड एक्सपीरियंस आर्मी was able to assert its interest in the Carnatic region from its base in Madras and in Bengal from Calcutta without facing any further obstacle from other colonial power। तो कंपनी जो थी द कंपनी फ्रेश फ्रॉम ए कोलोनियल विक्टोरी कंपनी जो थी एक भारी जीत से ताज़ा और अपने निजी अच्छी तरह से अनुशासित और अनुभवी जो सेना के समर्थन के साथ यानी कि जो कंपनी थी उसको बहुत अच्छी जीत प्राप्त हुई थी और उसने अपनी सेना के साथ कर्नाटक और मद्रास में, बंगाल और कलकत्ता में अपने आधार से कर्नाटक क्षेत्रों में अपने हितों का दावा करने में सक्षम थी और अधिक जो मतलब ये थी अपनी दावा करने में सक्षम थी। इन 1689 ए मुग़ल फ्लीट कमांडेड बाय सिदी याकूब अटैक्ड बॉम्बे और 1689 में सिदी याकूब द्वारा कमांड किए गए एक मुग़ल बेड़े ने बॉम्बे पर हमला कर दिया। तो ये जो अधिक बाधाओं का मतलब कि जो इसने बताया है ऊपर के जो बंगाल, मद्रास, कलकत्ता और विदाउट फेसिंग एनी फर्दर ऑब्स्टेकल फ्रॉम द अदर कॉलोनी पावर यानी कि ये जो थी और अधिक बाधाओं का सामना किए बिना अन्य औपनिवेशिक शक्तियों से का दावा करने में सक्षम थी। और 1689 में जो सिदी याकूब द्वारा कमांड किए गए मुग़ल बेड़े ने बॉम्बे पर हमला कर दिया।
After a year of residence, the EIC surrendered in 1690 and the company sent envoys to Aurangzeb camp to plead for a pardon. After a years, एक साल के प्रतिरोध के बाद EIC ने 1690 में आत्मसमर्पण कर दिया और कंपनी ने क्षमा करने के लिए शिविर लगाने के लिए दूत भेजे। मतलब कि उन्होंने जो है पैडन का मतलब दूत होता है, तो क्षमा मांगने के लिए उन्होंने दूत भेजे। द कंपनी एनवॉयज हैड टू प्रोस्टायर देमसेल्फ बिफोर द एम्पायर, पे ए लार्ज इंडिमिनिटी एंड प्रॉमिस बेटर बिहेवियर इन द फ्यूचर। कंपनी के दूतों को सम्राट के सामने खुद को सजाना था, एक बड़ी क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था और भविष्य में बेहतर व्यवहार का वादा करना था। मतलब कि वो जो है उनसे बेहतर व्यवहार करेंगे भविष्य में। द एम्पायर विथड्रॉ हिज ट्रूप एंड द कंपनी सबसिक्वेंटली रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ इन बॉम्बे एंड सेट अप ए न्यू बेस इन कलकत्ता। सम्राट ने अपने सैनिकों को वापस ले लिया और अब कंपनी ने बाद में खुद को बॉम्बे में स्थापित किया और कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी में एक नया आधार स्थापित किया और बंगाल में इसका व्यापार औरंगजेब के द्वारा किया गया। तो इसमें से आपको जो पॉइंट है ये याद करना है कि मतलब किसके द्वारा जो है औरंगजेब ने कहाँ पर व्यापार किया था। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हम कल पढ़ेंगे।